हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जिन लोगों की को विम्पेयरिंग वॉइस की प्रॉब्लम होती है। विम्पेयरिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें आवाज़ थोड़ी दबी हुई सी, डरी हुई सी निकलती है, रोते हुए जैसे होता है ना, घबराए हुए होते हैं, और आवाज़ की जो टेक्सचर होता है, क्या कहते हैं उसे, वॉइस की क्वालिटी होती है, वो आपकी जो बोलने के नॉर्मल तरीके से थोड़ी दब जाती है। या फिर कुछ लोगों की होती ऐसी है कि वो डरी हुई सी रहती है, और जैसे कि कुछ उनके सैडनेस है, जैसे उनके जो दुख है वो आवाज़ में शो होने लगता है, यानी आवाज़ में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। अब ये होता है किन लोगों को? जो लोग डरे हुए क्यों होते हैं? कुछ बच्चे डरे हुए होते हैं, कुछ बड़े लोग डरे हुए होते हैं, बूढ़े लोग डरे हुए होते हैं, या तो किसी तो डरे हुए होते तो उनकी आवाज़ बहुत हल्की सी निकलती है। और जैसे कभी स्टेज पे उन्हें खड़ा कर दो कि हाँ बोलने के लिए पब्लिकली, तो वो नहीं बोल पाते, डरे डरी आवाज़ से निकलती है, ठीक है। या फिर फ़ोन पे भी अगर आएगी तो ऐसा होगा कि क्या हो गया अचानक से, और डरे डरे से बोलेंगे, आवाज़ हल्की सी होगी, दबी हुई सी निकलेगी, मतलब पूरा ऐसा लगेगा कि जैसे उनकी आवाज़ की जो पिच है वो लो हो जाती है, यानी जैसे वॉल्यूम होता है, जैसे आप आवाज़ तेज़ और हल्की करने लगते हैं वैसे ही हल्की सी हो जाती है। तो ये होती किस किस रीज़न से? कोई डिजीज़ होगी, कोई बीमारी होगी, तब लोग डर जाते हैं, या ऑपरेशन हुआ होता है, क्योंकि फिर क्या होता है, बॉडी की एनर्जी लो हो जाती है। तो इफ़ेक्ट कहाँ पे पड़ता है? लंग्स पर, क्योंकि जितने अच्छे लंग्स होंगे उतनी अच्छी आवाज़ निकलेगी। तो उस आवाज़ को अच्छा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन होनी चाहिए, जब भी आपकी वॉइस में बोल्डनेस आती है, ठीक है। तो ये सब रीज़न होता है। जैसे आपने देखा होगा, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम होता है, या किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, या फीवर होता है, तो उसमें क्या होता है, आपकी आवाज़ हल्की हो जाती है, जो नॉर्मल वॉइस से लो पिच की हो जाती है, और थोड़ी सी ऐसे थकी थकी सी, डरी डरी सी निकलती है, ठीक है। इसको कहते हैं विम्पेरिंग वॉइस। अब विम्परिंग वॉइस के रीज़न तो देखिए कुछ भी हो सकता है, या तो आपके लंग्स कमज़ोर होंगे, लंग्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, या किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, या हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तब क्या होगा, वीकनेस आ जाएगी बॉडी के अंदर, जो एनर्जी होती है वॉइस को प्रोड्यूस करने की, वो वीक पड़ जाती है, यानी कम हो जाती है। जो आवाज़ की जो क्वालिटी होती है बनाने की, वो ऑर्गन के थ्रू, वॉइस वोकल के थ्रू निकलती है, ठीक है। निकलती तो वोकल के थ्रू है, जो वॉइस बॉक्स होता है, आवाज़ के जो बॉक्स होता है गले में, मगर एनर्जी कहाँ से मिलती है? ऑर्गन से, ठीक है, उसको निकलने के लिए। अब जब आपकी एनर्जी ही डाउन है, ऑर्गन ही डाउन है, ऑर्गन ही वीक पड़ रहा है, ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहे, फंक्शन नहीं कर रहे, तो रिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा? आवाज़ पर। कुछ लोग आपने देखा होगा बस चिल्ला के बोलते हैं, तो वो भी एक बीमारी है। कुछ लोग होता होगा करार ही आवाज़ में बोलते हैं, कुछ लोग गुस्से में बोलते हैं, वो भी सब बीमारियों का इंडिकेशन है। तो एक्यूपेशन में हर तरह की जो बीमारियां होती हैं इसी तरह से पता चल जाती हैं कि इसको किस तरह की रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जिनकी विम्परिंग वॉइस होती है, तो देखिए उन्हें लंग्स रिलेटेड ज़रूर प्रॉब्लम हो रही होगी या हुई होगी। लंग्स में कोई इन्फेक्शन होगा, अस्थमा होगा, या फिर क्या होगा, लंग्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, या थ्रोट में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी की अगर प्रॉब्लम होगी तब भी ऐसा होता है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब ये सब चीज़ें रीज़न अगर आपको पता चल गया है, तो आपको ज़्यादा अच्छा है कि रीडिंग के साथ पॉइंट ऐड ऑन कर लिए जाएंगे। अब विम्परिंग वॉइस जो होती है, इसका भी ट्रीटमेंट एक्यूपेशन पॉसिबल है। देखिए, आयुर्वेदिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी तरह से ब्लड लेटिंग, यानी ब्लड को निकालने, ब्लड को साथ ब्लड को किसी तरह से सेफ, हर तरह का सेफ ट्रीटमेंट होता है, इसलिए इसे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जैसे एक्यूप्रेशर में जो भी ट्रीटमेंट होता है वो नेचुरल चीज़ों के इस पर डिपेंड करता है कि आपके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और नेचुरल तरीके से वो रूट कोज ठीक कर देता है, ठीक है। अगर आपके डिटेक्ट हो गया है कि आपको समझ में आ गया इस बात से कि कौन सी तरह की डिजीज़ है, तो डिजीज़ के पॉइंट रूट कॉज को ठीक कर दिए जाएंगे, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी नेचुरल तरीके से। फिर आप स्टेज फियर यानी डर, किसी भी तरह का डर है वो डर ख़त्म हो जाएगा, जो पब्लिकली बोलने में वो बोलने से आ जाएगी। और फिर किसी तरह से भी किसी से कोई बात कर रहे हैं और ऐसा लगता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट सही से बात नहीं कर पाते, कमज़ोर पड़ जाते हैं, मतलब कमज़ोर इन द सेंस कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, यानी कि वो अपने पूछ नहीं पाते, डरे रहते हैं, क्वेश्चन पूछना भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कंट्रोल होकर ख़त्म हो जाएगी। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टाइप की, पेपर टाइप की,
मेडिकल टेप की किसी भी मेडिकल सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है आयुर्वेदिक के पीछे में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है, एक तरफ से येलो होती है, टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनेग्रीसिस कहलाता है, ये वही दाना है जो तड़के में छौके में इस्तेमाल करा जाता है, जिनका काम होता है प्रेशराइज करना। ठीक है, अगर आप मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं तो गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर मेथी दाना यूज़ कर रहे हैं तो डेली नया सीड्स लगाना होगा। और मेथी दाने को अगर दिन में लगा रखा है तो उसको गीला होने के बाद ख़राब हो जाता है, उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। तो मेथी दाने को डेली नया चेंज करना होता है। बियॉन्ड मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है। ठीक है, लगाने के बाद वो रीयूज़ होती रहती है। अब जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ TCM के बताने जा रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख कर पॉइंट लगा दीजिएगा। TCM के पॉइंट पे या तो बियॉन्ड मैग्नेट लगेगी या फिर मेथी दाना लगेगा। कलर नहीं लगाइएगा, जिनको कलर की नॉलेज है वही लोग कलर लगाइएगा, बाकी लोग कलर नहीं ही लगाइएगा, क्योंकि हर पॉइंट का हर डिजीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉइंट का कलर होता है। ठीक है, अब देखिए लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में थंब की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो चलती है लंग्स की। तो एक पॉइंट तो हमारे अपर जॉइंट पे पॉइंट आता है, दूसरा अपर जॉइंट से थोड़ा सा नीचे की तरफ एक पॉइंट छोड़ दे पाएगा। तो लंग्स का 7 और 9, LU 7 LU 9। फिर देखिए रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक चलेगी। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है CV का 6, कंसप्शनल वेसल का 6। यहाँ पे कंसप्शनल वेसल की मेरिडियन आती है। ठीक है, फिर इसी मिडिल फिंगर है, मिडिल जॉइंट से थोड़ा सा ऊंचे इंडेक्स फिंगर की तरफ पॉइंट आ जाता है, इसको कहते हैं स्टमक का 36 ST 36। फिर देखिए ये जो हमारा थंब है लोअर बेस, इसमें सेंटर में जो हड्डी होती है इसमें सेंटर में एक गड्ढा सा होता है, तो उसी से सीधी एक लाइन इस तक चल रही होगी। तो तब देखिए यहाँ पे इस तरह से एक फिंगर रख लीजिएगा पेशेंट की बोन के किनारे से। ठीक है, जब यहाँ से रखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है गवर्निंग वेसल का 12, उसके बराबर में आ जाता है यूरिनरी ब्लडर का 13 UB 13, GV 12 और UB 13। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट करे जाएंगे। टोन करने का तरीका ये रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से दिखनी चाहिए वाइट की विजिबिलिटी होनी चाहिए, तो उसे टोन कहते हैं। स्किन पे जो टच होगा वो देखिए येलो टच होगा। तो मैं एक पॉइंट आपको अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। ये देखिए मैंने टोन कर दिया, टोन करने में वाइट विजिबल हो रहा है। अब देखिए मैंने इस हाथ पे कलर नहीं लगाया, मार्क नहीं कराया, मैं इस हाथ पे आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो जिनके पास बियॉन्ड मैग्नेट वो बियॉन्ड मैग्नेट लगाइए, जिनके पास मेथी दाना है वो मेथी दाना लगाइए। जब मेथी दाना एक एक पॉइंट पे लगाते हैं तो 5-5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले मेथी दाने वाले को प्रेशराइज करा जाता है 10 से 12 घंटे लगा कर रखिए, डेली लगाइए, जब तक कि आपको इस चीज़ का चेंज ना नज़र आए, जब तक सॉल्यूशन समझ में ना आए कि मतलब जब तक आपको ये लगे ही नहीं कि हाँ ऐसा ठीक हो गया है। तो आप ये लगाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, और ये बॉडी के जो ऑर्गन डिसबैलेंस है वो उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा, और ये आपकी आवाज़ को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, और आवाज़ की जो रिदम होता है उसको भी ये इम्प्रूव करता है। रिदम अगर आपको अच्छा होगा, बोलने के जो सेंटेंस का कंटिन्यूटी होती है वो अगर ठीक है, यानी कि टूट नहीं रही है, एक सेंटेंस को कंप्लीट करने में अगर आपका ब्रेक हो रहा है तब भी आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक के पेशेंट सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं, फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। लाइफ स्टाइल को मेंटेन करिए तो ये ठीक रहता है। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।